फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। स्टीफिल फैमिली डेफिल नंबर्स आज है 29 मार्च, बुधवार का दिन है। रही बात भारतीय शेयर बाजार की, उसमें एक डिसेंट से उछाल हमें इंडेक्स में, निफ्टी और सेंसेक्स में दिखाई पड़ी। बट इसी बीच में मिड कैप स्मॉल कैप में तेजी के बाद बहुत सारे स्टॉक जो पिछले कुछ समय से काफ़ी गिर रहे थे, उसमें एक हमें रिलीफ रैली देखने को ज़रूर मिल रही है। और इसी बीच में गैस एक हिस्टोरिक मार्क जिसको इंडिया ने बीट कर दिया है, ये भी हमारे सामने आ चुके हैं। तो मार्केट में गैस ऑनगोइंग कंडीशन में बहुत लोग फेथ हार चुके हैं कि आने वाले कल में निफ्टी फिर से लाइफ टाइम हाई को हिट करेगा। तो देगा टाइम तो लग सकता है, बट निफ्टी की बात की जाए, सेंसेक्स की बात की जाए, नया कीर्तिमान रिकॉर्ड ज़रूर हिट करेगा। बट इसी बीच में हमारी इकोनॉमी कैसे कर रही है, हमारा एक्सपोर्ट कितना हो रहा है, हमारा इंपोर्ट कितना हो रहा है। और इसी बीच में गैस इंडिया ने एक क्रूशियल लेवल हमारे आज़ादी के बाद 75 ईयर्स में फर्स्ट टाइम इसको तोड़ा है, जो अपने आप में एक प्राउड मोमेंट है। तो फटाफट गैस क्या न्यूज़ आ रही है, इसका इम्पैक्ट हमें कौन कौन से शेयर्स में आने वाले 2 4 5 10 सालों में दिखाई पड़ सकता है, उसको मैं बहुत ही सरल भाषा में ज़रूर डिस्कस करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। कल मैंने एक रिपोर्ट आपसे साझा किया था, बताया था कि कैसे सोलर पीवी में इंडियन बहुत सारी कंपनीज को 14,000 करोड़ के आसपास पीएलआई स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। तो जी गैस, पीएलआई स्कीम क्या होता है आप सबको अच्छे से पता है, मैंने बहुत बताने की भी कोशिश की है। और इसका महत्व अभी तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा, बट जैसे गैस इकोनॉमी और बड़ी होगी, इंडिया और बड़ा हाथी बनेगा, आप सबको इसका महत्व टाइमली बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। तो ऑफकोर्स गैस पीएलआई स्कीम से क्या हो रहा है कि बहुत सारी कंपनीज काफ़ी इंटरेस्टेड हैं कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को मजबूत बनाने के लिए। हम सबको अच्छे से पता है कि तेल की बात की जाए, एक ऐसा चीज़ है जिस पे हम लोग बहुत ही डिपेंडेंट होते हैं। बट यस, आने वाले 10 साल में गैस इसकी डिपेंडेंसी भी मुझे लगती है बहुत ही हद तक कम होने वाली है। तेल तो गैस हम लोग बना नहीं पाते हैं, तेल खरीदते हैं, तेल को गैस हम लोग इंपोर्ट करवाते हैं। बट इसी बीच में जो कंट्री ज़्यादा इंपोर्ट करवाती है वो अच्छी कंट्री नहीं मानी जाती है, वीक कंट्री मानी जाती है। और इसी बीच में गैस जो कंपनीज और जो कंट्रीज़ आने वाले कल में एक्सपोर्टर बने, एक्सपोर्ट करके दुनिया भर में जो चीज़ की आवश्यकता है उसकी पूर्ति करे, वो बहुत ही अच्छी कैटेगरी मानी जाती है। यूएसए का सबसे बड़ी कंट्री इसलिए बनी बिकॉज आप कोई भी टेक जाइंट कंपनी को उठा लें, 10 में से कैसे आपको 8 जो ऐप है ना, वो यूएस का ऐप हमें देखने को मिलेगा। तो ये कैसे हमारी डिपेंडेंसी अभी भी क्रूड में तो है, लेकिन पिछले कुछ समय से कैसे एक मेजर डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे भारत अब पीछे नहीं है। भारत की बात की जाए, एक्सपोर्ट में गैस इसका डंका बजता हुआ देखने को मिल रहा है। और गैस ये पहला बार है इंडिपेंडेंस के बाद जहाँ पे गैस इंडिया ने ग्लोरियस मार्क को तोड़ दिया है। हम सबको अच्छे से पता है कि जो कंट्री की बात की जाए ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है, ज़्यादा चीज़ों को बेचती है, देती है, चीज़ों को पूर्ति करती है, चाहे वो गुड्स की बात की जाए, सर्विसेज की बात की जाए, बहुत सारे आईटी कंपनी सर्विसेज देते हैं, वो भी एक तरह का एक्सपोर्ट ही आप कंसिडर कर सकते हैं। बट इसी बीच में गैस मैंने आपको ये बात बहुत बार समझाने और बताने की कोशिश की है कि भारत को भी हल्के में आप बिल्कुल भी ना लें। बिकॉज ये जो भारत है ना, ये उभरता हुआ भारत इसलिए है बिकॉज बहुत ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिसका शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, बट लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट गैस मुझे लगता है कि बहुत ही क्रूशियल है। क्रूशियल गैस इसलिए है बिकॉज इंडिया की बात की जाए, 750 बिलियन यूएसडी की बात की, डॉलर की बात की जाए, ये गैस फर्स्ट टाइम है इतिहास में जहाँ पे हमने गुड्स एंड सर्विसेज बेचा है। तो आपको गैस मैंने ये बात बहुत बार बताई है कि इंडिया पहले के टाइम में एक कंजम्पशन स्टोरी थी, खपत वाला देश था कि आप कुछ भी बेचिए बिक जाएगा। चाइना की बात की जाए, इसका एडवांटेज लेके बहुत सारा माल हम लोग को चिपकाया। बट इसी बीच में गैस आपको अच्छे से पता है कि 14 के बाद, 17 के बाद, 19 के बाद ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज आई जहाँ पे गैस हमने बहुत सारी कंपनीज़ को रिबेट दिया, सब्सिडी दिया। पीएलआई से तो गैस बहुत सारी कंपनीज अभी के टाइम में बहुत ही एग्रेसिव है, जो धंधा में गैस वो सब कंपनी कभी उतरने का सोच नहीं रही थी, अभी के टाइम गवर्नमेंट के इंसेंटिव से उनका इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा है। तो अपने आप में गैस एक प्राउड मोमेंट इसलिए है कि 750 बिलियन फर्स्ट टाइम अगर कोई कंट्री एक्सपोर्ट करती है जो कि 1 ट्रिलियन के बहुत ही करीब है, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। हमने कहा इस पिछले कुछ समय से क्या नोटिस किया, चाहे वो यूएई की बात की जाए, सऊदी अरब की बात की जाए, कतर की बात की जाए, इसराइल की बात की जाए, बहुत सारे का डिफेंस एग्रीमेंट हमने बहुत सारी कंट्री से साइन किया। छोटी मोटी कंट्री को तो गैस हम लोग अभी के टाइम वेपन दे रहे हैं, जो पहले कौन करता था, रशिया करता था, यूएसए करता था। तो अपने आप में गैस ये एक ऐसी अचीवमेंट है जिसको पॉलिटिकल एंगल से बिल्कुल देखना सही नहीं है। और ऑफकोर्स इस न्यूज़ को हम लोग को ज़रूर एक्सेप्ट करके इसको सेलिब्रेट करने का टाइम ज़रूर है। को देखते हुए गाइस पीएम मोदी सहित जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है पीयूष गोयल साहब ने उसको हेल किया है।
और बहुत सारे ऐसी अपडेट भी है जिसको पता होना हम सब के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, बिकॉज आने वाले कल में कैसे अगर एक्सपोर्ट राइज होगा तो हमारे बहुत ऐसे बिजनेस हैं जिनकी डिपेंडेंसी पिछले कुछ समय से चाइना से इंडिया में शिफ्ट होकर अब दूसरी कंट्रीज़ में जा रही है एज ए एक्सपोर्टर, इम्पोर्टर बिल्कुल भी नहीं। ये हमारे लिए कैसे एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट और गेम चेंजिंग पॉइंट हो सकता है। तो वैसे अगर आप देखें तो ऑफकोर्स मैं आपको एकदम क्लियर पिक्चर दिखाना ज़रूरी समझता हूँ। जहाँ पे एक्सपोर्ट की बात की जाए ये 8 से 9% के आसपास फॉल तो हुआ है। रही बात इंपोर्ट की बात की जाए, इसमें भी गैस हमें एक ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है जो बिगेस्ट डिक्लाइन है 2 ईयर्स में। लेकिन गैस ऑनगोइंग चैलेंज को देखने के बाद जहाँ पे इतना रिसेशन की फियर हमें देखने को मिल रही है, ग्लोबल हेडविंड्स की बात की जाए बिल्कुल भी हमारे समरूप हमारे फेवर में नहीं है। रशिया यूक्रेन के मैटर के बाद गैस ऐसे बहुत सारी आपदाई, बट उसकी बीच में गैस ये अपने आप में जो मार्क है इसको अचीव कर पाना ही बहुत बड़ी बात होती है। और ऑफकोर्स मेरा ऐसा मानना है कि 26 तक दोस्तों आराम से इंडिया 1 ट्रिलियन के आसपास भी ये जो मार्क है इसको छू सकता है। इससे गैस इकोनॉमी को बहुत ही बूस्ट मिलेगा। और ऑफकोर्स इंडिया की जो शान है ना दोस्तों, ये बहुत लोग उसको ऑब्जर्व भी करेंगे ऐसा हाथी के रूप में, बिकॉज इंडिया का ऐसा कोई छोटी मोटी कंट्री नहीं रही। रही बात इंडिया की डिपेंडेंसी की, फॉरेन पॉलिसी की, जिसका कैसे मैं मुरीद हूँ, बिकॉज एस जयशंकर की बात की जाए वो बहुत ही मुझे अच्छे पर्सन लगते हैं, चाहे वो स्पीच वाइज की बात की जाए या फिर एक ऐसे रिप्रेजेंटेटर जो इंडिया को ग्लोबल स्टेज में रिप्रेजेंट करते हैं। तब को कैसे मेरा ऐसा मानना है अगर ये आने वाले 3 साल में 2.5 साल में 1 ट्रिलियन के आसपास होता है और 2029-30 तक ऐसे जो भारत गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2 ट्रिलियन के आसपास अगर इसमें राइज होता है तो अपने यहाँ पे कैसे एक बिगेस्ट जो गेम चेंजिंग इवेंट है इंडियन शेयर बाजार में हमें दिखाई दे सकता है। इस बीच में गैस डिफेंस की बात की जाए ये तो गैस बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे इंडिया की लार्जेस्ट डील की बात की जाए, डिफेंस की बात की जाए, एक्सपोर्ट की बात की जाए, ये ऑल टाइम हाई है। रही बात गैस पिछले कुछ समय से आपने देखा कि HAL एक ऐसा शेयर है जो ऑफकोर्स इस आर्म में होता है। MTR की बात की जाए वो भी एक छोटी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, बट इसी बीच में गैस जो हथियार है ना इसमें इंडिया बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ से एंगल से अगर आप इसको कंपेयर करें तो। इसी बीच में अगर आप देखें राजनाथ सिंह की बात की जाए, उनको ऐसा लगता है कि इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट है ये राइज होगा और 40,000 करोड़ के आसपास 2026 तक पहुंच सकते हैं। तो ऑफकोर्स गैस मैं ये सब न्यूज़ आपको क्यों बता रहा हूँ, मार्केट आज तेज था तो ऑफकोर्स मैं कोई एक स्टॉक को उठाता उस पर कवरेज देता, आपको और भी अच्छा लगता। बहुत लोगों को ये जो आर्टिकल है बहुत बोरिंग लगेगा, बट यस जो मार्केट को समझते हैं, जिसको जीडीपी के बारे में पता है, जिनको जीडीपी के बारे में इंटरेस्ट है, जिनको भारत की इकोनॉमी से मतलब है इरिस्पेक्टिव ऑफ शेयर बाज़ार, बिकॉज शेयर बाज़ार की बात की जाए ये तो गैस सेंटिमेंट का खेल है, कभी ऊपर तो कभी नीचे। तो ऑफकोर्स गैस हमारी डिपेंडेंसी अभी भी ऐसे बहुत सारे इंपोर्ट वाले चीज़ पे है जिसमें तेल सबसे मेन चीज़ है ना, लेकिन उसके साथ साथ गैस हमारा जो एक्सपोर्ट है वो भी काफ़ी राइज होता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर ये ऐसे ही मोमेंटम किया तो बहुत जल्दी गैस मुझे लगता है कि इंडिया एक ग्लोरियस मार्क 1 ट्रिलियन के आसपास ज़रूर हिट कर सकता है। मैं बता दूंगा इस आपकी नॉलेज के लिए 2020 में जो आंकड़ा था ना 500 बिलियन के आसपास था, जो गैस अभी के टाइम बढ़ के 750 के आसपास हो चुकी है। इम्पैक्ट गैस ऐसे बहुत सारे शेयर्स को पड़ेगा, जिसमें HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात की जाए इनको भी बेनिफिट मिल सकता है। लोग की बात की जाए पूछते हैं कि सर शेयर कैसा है, बहुत ही अच्छा शेयर है, बिजनेस मॉडल बहुत ही अच्छी, डिविडेंड भी अच्छा पे करती है। रही बात कोविड के लो से कैसे इस कंपनी में एकदम मैसिव उछाल हमें देखने को मिल रही है। बहुत सारे ब्रोकर्स की बात की जाए ये 3500 3600 3300 के आसपास टारगेट दे रहे हैं, तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो बात की बात है। बट यस कोविड लोड से कैसे अच्छी खासी रिकवरी हमें देखने को मिली। हाल फिलहाल में गैस कुछ OFS की न्यूज़ आई थी, अगर ये स्टॉक थोड़े गिरते हुए प्राइस मिलता है तो अच्छी बात है। ऑल टाइम हाई पे गैस मैं स्टॉक को लेने की सलाह नहीं दूंगा। यस आपको करेक्शन मिले, हेल्दी डिप मिले, जहाँ पे कम से कम यहाँ से भी 400-500-600 पॉइंट के आसपास करेक्शन हो तो अच्छी बात है, वरना मार्केट में अभी के टाइम में ऐसे बहुत सारे एम्पल्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर हैं। की बात की जाए तो इन्हें अगर एक्सपोर्टर बनने का इंडिया सपना देख रहा है तो डिक्सन को लेना उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसलिए हो जाता है बिकॉज डिक्सन एक मोनोपोली कंपनी है ना, और डिक्सन दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी है जो बहुत सारे चीज़ों में डील करती है, चाहे वो LED की बात की जाए, TV की बात की जाए, मोबाइल गैजेट्स की बात की जाए। तो मेरा ऐसा मानना है कि इंडिया का जो थीम है कि मुझे आत्मनिर्भर के संग लॉन्ग टर्म में एक्सपोर्टर बनना है, तो इन सब कंपनी को गैस पीएलआई इंसेंटिव से सपोर्ट की जो आवश्यकता है वो इंडियन गवर्नमेंट को देनी पड़ती रहनी चाहिए। जो ग्लोबल क्यूज हमें देखने को मिल रहे हैं बहुत सपोर्टिव नहीं है, रीज़न साफ है, आपको अच्छे से पता है ग्लोबल मार्केट में हो क्या रहा है। सैमसंग जैसी जाइंट कंपनी 2008 के बाद गैस इतना हिट कभी फेस नहीं की थी और उनके सेल्स भी हमें अच्छे खासे फॉल डाउन होते हुए देखने को मिले, उनके गैस गाइडेंस से बहुत ही कम हुए। पिछले कुछ समय से गैस आपने देखा कि डिक्सन में अच्छी खासी पिटाई इसलिए हुई बिकॉज उनके गाइडेंस बहुत ही हद तक रिवाइज होकर देखने को मिले, बिकॉज वर्ल्ड मार्केट में गैस मंदी अगर होगा तो मार्केट में नेगेटिविटी ज़रूर होगी। बट मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले कल में गैस जिस थीम पे कंपनी काम कर रही है वो लॉन्ग टर्म में गैस बहुत ही प्रोडक्टिव हो सकती है।
गैस वेरियस कंपनीज हमें देखने को मिलते हैं जिसमें एम्बर इंटरप्राइजेस भी हैं। टाटा पावर की बात की जाए, रिलायंस की बात की जाए, इन सबको दोस्तों सोलर पीवी में एक बार बहुत बड़ा इंसेंटिव मिलना ये बहुत ही अच्छी बात इनके बिजनेस मॉडल के लिए हो सकती है। और कंपनी की बात की जाए ये बहुत ही हद तक खुल के अपने बिजनेस को काउंटर कर सकती है। ऑफकोर्स गैस ये सब जो एक्सपोर्ट की न्यूज़ आ रही है ना, इससे बहुत ही प्राउड मोमेंट होना चाहिए। रही बात गैस ऐसे बहुत सारी केमिकल कंपनीज भी है जो चाइना +1 की बात की जाए, यूरोप +1 की बात की जाए, अभी तो गैस जापान +1 के बारे में डिस्कस हो रहा है, जो अगर सही प्रोडक्ट बेचती है सही दाम पे और ऑफ कोर्स जितने भी यूरोपियन कंट्री है, विकसित कंट्री है, उनके नीड्स को फुलफिल कर सकती है। जिसमें गैस केमिकल भी एक बहुत ही बड़ा एक्सपोर्ट कंट्री मतलब जो एलिमेंट है वो हो सकता है। रही बात केमिकल्स की, इनके कैपेक्स तो बहुत ही अच्छे हैं, बट ग्लोबल स्लोडाउन में गाइस आपको अच्छे से पता है कैपेक्स करने से क्या होगा। अपनी प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्ट्स के जो रीच है उसको तो आप बढ़ा सकते हैं, बट मार्केट में डिमांड होना चाहिए। यही बात दोस्तों हुई कि मैं मोबाइल फ़ोन तो बना लूँगा लेकिन बेचूंगा कहाँ पे, है ना। तो मार्केट में अगर जॉब रहेगी नहीं रहेगी, मंदी रहेगी, ले ऑफ रहेगी, तो मोबाइल फ़ोन के सेल्स, गैजेट्स के सेल्स, हेडफोन के सेल्स, बात की जाए लैपटॉप के सेल्स, उसमें डिक्लाइन हमें देखने को मिलेंगे। तो मेरा सामान है इसके मार्केट जब तक स्टेबल नहीं होता और रेट हाइक साइकिल जब तक ख़त्म नहीं होता तो मार्केट में कैसे बहुत ही वोलेटाइल मूवमेंट होगा। बट ये अपने आप में कैसे एक अच्छी बात है। आने वाले कल में अगर ऐसे ही मोमेंटम, ऐसे इंसेंटिव्स गवर्नमेंट लाती रही तो कौन कौन सी कंपनीज़ को कैसे फोकस करना है मैं आपको बता चुका हूँ, समझा भी चुका हूँ, सिखा भी चुका हूँ। तो इन सबको फोकस करें और पैनिक में आके कोई भी अच्छे शेयर कोई बेचे ना। मार्केट में अच्छे अच्छे शेयर कैसा भी आधे प्राइस में आप सबको बेचने लगे तो पोर्टफोलियो में गैस 70% स्टॉक को बेचना पड़ जाएगा। होल्ड करिए, टाइम दीजिए, ये भी गैस ख़राब वक्त है जाएगा। बट येस, इस न्यूज़ की गैस जो गहराई है ये वही लोग समझेंगे जो मार्केट को कोर से समझने और जानने की कोशिश करते रहेंगे। तो गैस ये छोटी सी अपडेट थी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, लाइक करना तो भूलते हैं, अच्छा नहीं लगता। और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।